नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विशेष सेशन हिंदी विषय का टॉपिक पर्यायवाची, जो हर एग्ज़ाम में अपना एक रोल रखता है। एस्टेट, सीटेट और ग्रुप डी और हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम, सीटी मेंस, हर एग्ज़ाम में प्रश्न यहाँ से पूछे जाने की पूरी संभावना है। आज देखिएगा, जो हमने ये टॉपिक लिया है इसी वजह से लिया है कि यहाँ से प्रश्न हर बार पूछे ही जाते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए देखते हैं भाई। पर्यायवाची सबसे पहला मेंढक पूछा जाता है। हर एक प्रश्न, हर एक जो शब्द है, सारा का सारा जबरदस्त मिलेगा, जबरदस्त कंटेंट मिलेगा। आप देख लेना। मेंढक पीछे दरदुर, मेंढक क्या होता है? दरदुर। दादुर पीछे एस्टेट में पूछा गया। भेक, सालुर, वर्षाभू। मेंढक के पर्यायवाची क्या बनेंगे? दरदुर, दादुर, भेक, सालुर, वर्षाभू। एस्टेट में पूछा गया था मेंढक का पर्यायवाची क्या होता है? दादुर दे रखा था भाई, तो दादुर होता है मेंढक का पर्यायवाची। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा। उसके बाद है मछली का पर्यायवाची क्या होगा? कंटकी। क्या होता है? कंटकी। कामध्वज, मछली का पर्यायवाची कंटकी, कामध्वज, जस, मत्स्य, मीन और सल्की। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हिंदी में पर्यायवाची आते हैं तो यहाँ से कहीं ना कहीं सभी को पता है कि ये सूर्य का पढ़ते हैं, आँख का पढ़ते हैं, चक्षु का पढ़ते हैं, और एक दो यही है कि घोड़े का, अश्व का पढ़ लेते हैं। मतलब इस तरीके से सूरज का पढ़ लेते हैं। आप देख लेना, यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। तो मछली का पर्यायवाची कंटकी, कामध्वज, जस, मत्स्य, मीन और सल्की होता है भाई। उसके बाद देखते हैं सरप का पर्यायवाची क्या होता है? सांप। ये तो सभी को पता होता है, लेकिन अही भी सांप को बोलते हैं। द्विजिह्व, दो जीव, द्विजिह्व है। सरप को बोलते हैं उरग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उरग पर्यायवाची किसका है? सरप का। चक्षु स्रवः और पन्नग। सरप के पर्यायवाची विषधर, फणी, अकर्ण, व्याल और नाग। ये सरप के पर्यायवाची हैं। सरप के पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है। सांप, अहि, द्विजिह्व, उरग, चक्षुश्रवा, पन्नग, विषधर, फणी, अकर्ण, व्याल, नाग। आप कहीं मर्जी किताब उठा के देखना, ये असल में तो पहली बात कहीं तकरीबन मिलेंगे नहीं आपको, लेकिन अगर मिलेंगे तो आप अच्छी किताब पढ़ रहे होंगे कोई ना कोई। उसके बाद है मुर्गे का पर्यायवाची कुक्कुट। मुर्गे का पर्यायवाची कुक्कुट। तमचुर भी मुर्गे को कहते हैं। तामरचूड़ भी मुर्गे को कहते हैं, तामरचूड़। रक्तचूड़ भी मुर्गे को कहते हैं। कुक्कुट, तमचुर, तामरचूड़ और रक्तचूड़ और उपाकर। अरुण शिखा भी मुर्गे को कहते हैं। नखा युद्ध भी मुर्गे को कहते हैं। इससे बाहर प्रश्न आने की कोई भी संभावना नहीं रहेगी आपको। आप एक बार ध्यान से पढ़ना। मुर्गे का पर्यायवाची क्या होगा? कुक्कुट, तमचुर, तामरचूड़, रक्तचूड़ और उपाकर। और अरुण शिखा, नखा युद्ध। हमने 4 किए हैं, 4 के 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ग्रुप डी, सीटी मेंस, HSSC का कोई भी एग्जाम है, पूरे देश के अंदर जहाँ भी हिंदी आती है, यूपी, बिहार, पंजाब, कहीं भी, वहाँ पर भी पर्यायवाची देखने को आपको मिलेंगे। यूपी में, राजस्थान में, जहाँ मर्जी देख लेना। रीट के एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न आए हुए मिलेंगे आपको।
भौरा, भौरा, भौरा का पर्यायवाची होगा भ्रमर, बहुत इंपॉर्टेंट है भ्रमर भी, भौरा, भ्रमर, अली, भंवरा, मधुप, चंचरीक, षटपद, मधुकर, नीलघु, भृंग और मिलिंद। इससे बाहर नहीं आएगी प्रश्न। भ्रमर, भौरे का पर्यायवाची क्या होता है? भ्रमर। और अली, भंवरा, मधुप, चंचरिक, षटपद, मधुकर, नीलघु, भृंग, मिलिंद। आप जहां मर्जी देख लेना, जो भी पर्यायवाची रहता है 2 या 3 बस, हद है उससे ऊपर। लेकिन ये आपके सामने सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो ऐसे वैसे कह सके कोई। तो भौरे के ये भ्रमर, अली, भंवरा, मधुप, चंचरिक, षटपद, मधुकर, नीलघु, भृंग और मिलिंद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना, और नहीं पसंद आ रही तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। उसके बाद है 6 नंबर पे तोता। तोते का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कीर पूछा जाता है। कीर, कीर किसका पर्यायवाची है? तोते का। सुग्गा, सुग्गा भी बहुत जबरदस्त है भाई, सुग्गा पूछा जाता है। सुक, सुआ और दाड़िम अप्रिय, दाड़िम अप्रिय तोता होता है। दाड़िम, दाड़िम अमरूद होता है ना, तोता अमरूद को खाता है, तो इसके लिए, इसके कारण इसको दाड़िम अप्रिय कहा जाता है। रक्ततुंड आपको कहाँ फंसाएगा? वो एग्जामिनर कहाँ फंसाएगा आपको? एग्जामिनर जैसे रक्तचूड दे देगा और बीच में आपसे रक्ततुंड दे देगा, आपको दे देगा जैसे तोते का पर्यायवाची नहीं है तो ऐसा लिख देगा कि तोते का पर्यायवाची नहीं है, कीर दे देगा, ठीक है भाई, और सूक दे देगा, या इसमें से कोई मतलब रक्ततुंड भी दे देगा और रक्तचूड भी दे देगा। आप देखना फंस गए इसी में, क्योंकि इसको कोई बारीकी से इतना देखता नहीं। एस्टेट भी ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन डाल देता है कि मतलब, या फिर यहाँ से डाल देगा मुर्गे का पर्यायवाची नहीं है, मुर्गे का तमचूर डाल देगा, ताम्रचूर डाल देगा, रक्तचूड डाल देगा और रक्तचूड। फंस गए यहीं पर। आप इसको भी बहुत ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अगर उसको फंसाना हुआ तो यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा। इस तरीके से प्रश्न डाल देगा कि आप धरे धराए रह जाओगे भाई। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7 है गधा। गधा, गधे का पर्यायवाची गर्दभ, गर्दभ, खर, गधा, शंखकर्ण, वैशाख नंदन, वैशाख नंदन, रासभ, ये भी पूछा जाता है। रासभ बहुत पूछा था। लंबकर्ण भी एक एग्जाम में आया हुआ है, मैंने देखा, पता नहीं तो रीट के अंदर आया, पता नहीं, शायद रीट के अंदर आया। लंबकर्ण किसका पर्यायवाची है? गधे का। रासभ, लंबकर्ण दोनों गधे के पर्यायवाची हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद है 8 नंबर पर हंस। हंस का भी, हंस और भौरा ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। हंस का पर्यायवाची मराल। श्वेत गरुड़, श्वेत गरुड़ किसका है? हंस का। मानशोक, मानशोक भी किसका है? हंस का। चक्रांग, चक्रांग भी पर्यायवाची हंस का है। सुग्रीव, ये पूछा जाता है भाई, सुग्रीव किसका पर्यायवाची है? हंस का। इंपॉर्टेंट है भाई, हर क्वेश्चन आपको एक से बढ़कर एक मिलेगा भाई। धार्तराष्ट्र पूछा दे सकते हैं कि हंस का पर्यायवाची नहीं है। मराल, श्वेत गरुड़, धार्तराष्ट्र और धृतराष्ट्र दे देंगे तो धृतराष्ट्र गलत हो जाएगा। तो धार्तराष्ट्र। कलकंठ, कलकंठ भी हंस होता है। सारंग, सारंग भी हंस होता है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सारा का सारा जितना भी आप एक बार अच्छे से देखना तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। शेर, शेर पूछा जाता है भाई। सिंह, केसरी, सिंह, केसरी, मृगेंद्र, मृगेंद्र में गुण संधि है भाई। मृगराज, मृगराज, मृगेंद्र पूछा जाता है कई बार कि संधि कौन से, जैसे रमेश के अंदर होती है, तो ये मृगराज। शेर का पर्यायवाची मृगपति, मृगपति। और वनराज, वनों का राजा। पंचनख, पंचनख, ये शेर के पर्यायवाची हैं भाई। शेर के पर्यायवाची क्या क्या? सिंह, केसरी, मृगेंद्र, मृगराज, मृगपति, वनराज और पंचनख, ये शेर के
पर्यायवाची हैं। उसके बाद है नंबर 10 पे बकरी, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बकरी भी पूछा गया है, राजस्थान के कई एग्जामों में पूछा गया है, मैंने देखा है, रीट के अंदर भी देखा है, और कहीं ना कहीं आपको एस्टेट में भी अब की बार प्रश्न मिल सकता है ये भाई। और अगर ग्रुप डी या एचएस ये सीईटी एग्जाम आया हुआ तो उसमें भी आपको ये प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। अजा, बकरी अजा। छागली का ये पूछा जाता है बकरी के बारे में, छागली का। छागी पूछा जाता है, छागी, छागली का, छेरी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बकरी और अजा को कर लेते हैं, लेकिन छागली का और छागी छेरी कोई कोई पढ़ता है भाई, क्योंकि आसान सभी को आदत पड़ी हुई है। तो ये पूरे वो है भाई, अच्छा मेहनत करनी पड़ेगी याद करने में, और मैंने भी बहुत मेहनत की आपके लिए ये लेके आया कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगेगा। उसके बाद है भी मोर। मोर का पर्यायवाची, मोर का पूछा जाता है, मोर का मयूर, मयूर, शिखी, मयूर, शिखी, केकी, बरहिण, कलापी पूछा जाता है, कलापी पूछा जाता है, केकी पूछा जाता है, शिखी पूछा जाता है, शिखंडी पूछा जाता है भाई, ठीक है भाई। और नीलकंठ भी कहा जाता है। समास पूछा जाता है, नीलकंठ में कौन सा समास है। भुजग भुक भी पूछा जाता है। शिवीकंठ और कंठीरव। मोर के पर्यायवाची क्या है? मयूर, शिखी, केकी, बरहिण, कलापी, भुजग बुक और नीलकंठ और शिवीकंठ, शिखंडी और कंठीरव, ये मोर के पर्यायवाची हैं। उसके बाद है बाघ का पर्यायवाची व्याघ्र, बहुत इंपॉर्टेंट है बाघ भी। व्याघ्र, चित्रक, चित्ता, बहोरा और शार्दुल। क्रिकेटर भी है भाई, शार्दुल ठाकुर, शार्दुल। उसके बाद है भाई बाघ के पर्यायवाची क्या है? व्याघ्र, चित्रक, चित्ता, बहोरा और शार्दुल। बैल के पर्यायवाची हैं बलिवर्द, वृषभ बैल होता है। अनडवान भी बैल होता है। उक्सा बैल का पर्यायवाची बलिवर्द, वृषभ, अनडवान, उक्सा, पुंगव, अक्षधर भी पूछा जाता है, पुंगव भी पूछा जाता है, और वृषभ और बलिवर्दी भी पूछा जाता है। ये बैल के पर्यायवाची हैं भाई। उसके बाद है बिल्ली भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मारजारी, विडाली, विडाली, सालावृक, दीपलोचन, दीपराक्ष। देखिए भाई आपके सामने बहुत ज़्यादा अच्छे शब्द लेकर के आए हैं। आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना भाई। उसके बाद है गाय का गऊ, धेनु, वृषभी। आपका समय कोई भी बर्बाद नहीं किया जाएगा हमारे द्वारा, आपको कंटेंट मिलेगा जबरदस्त। आपको ऐसे के ऐसे सेम क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम के अंदर, आप याद रखोगे। वृषभी, सुरभि भी क्या होती है? गाय। और गौरी भी गाय होती है। भद्रा इंपॉर्टेंट है भाई, बीजेपी वाले ज्यादातर गाय की बहुत वो करते हैं, तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है भी। गऊ, धेनु, वृषभी, सुरभि, गौरी, भद्रा। उसके बाद है भी भैंस के बारे में पूछा जाता है भी। काला अक्षर भैंस बराबर भी बोला जाता है ना, जैसे काला अक्षर भैंस बराबर। तो भैंस का पर्यायवाची होगा महिषी, कासरी, सैरीभी। यहाँ भी देखो सुरभि और सैरीभी, अगर उसने गलत करवाना हुआ तो बोल देगा कि गाय का पर्यायवाची नहीं है, गो, धेनु, सुरभि, सैरीभी, ये दे देगा। तो आप उसके बाद देख लेना यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। तो सुरभि क्या होता है? गाय, और सैरीभी क्या होता है? भैंस।
और बाहद्विसी, बाहद्विसदी, बाहद्विसदी भैंस। उसके बाद अभी गरुड़, गरुड़, गरुड़ का पर्यायवाची क्या होगा? पन्नागरी, पन्नागरी, पन्नागरी। वैनतेय, बहुत इंपॉर्टेंट अभी वैनतेय। बुजगबुक, बुजगबुक किसका पर्यायवाची है? गरुड़ का। खगनाथ, खगनाथ भी किसका पर्यायवाची है? गरुड़ का। सौपर्णीय, 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 सौपर्णीय भी किसका पर्यायवाची है? गरुड़ का। उसके बाद अहिभोजी, अहिभोजी भी, अहिभोजी भी किसका पर्यायवाची है? गरुड़ का। खगेंद्र, खग प्लस इंदर गुण संधि खगेंद्र, ऐसे ऐसे पूछा जा सकता है भाई। नागांतक, नागांतक भी किसका पर्यायवाची है? गरुड़ का। नागरी, नागारी, नागारी भी गरुड़ का। इसमें ज्यादातर पूछा जा सकता है नागारी, नागारी, वैनतेय और वैनतेय और नागांतक, ये इंपॉर्टेंट है भाई। और भैंस का महिषी, कासरी, सरबी और बाहद्विसदी, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी इंपॉर्टेंट तो ये सारे ही हैं भाई, एग्जाम में देखने को आपको मिल सकते हैं। उसके बाद है खरगोश, खरगोश का पर्यायवाची होगा खरहा, खरहा, सस, खरगहा, सस, सशक, सशक। लोमकर्ण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लोमकर्ण को देख करके लोमड़ी कर देते हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ है लोमकर्ण भी भाई। खरगोश का पर्यायवाची क्या होगा? खरहा, सस, सशक, लोमकर्ण, लोमकर्ण, ये खरगोश के पर्यायवाची होंगे। उसके बाद है भाई कौआ, कौआ। काकै कृष्ण, पिकै कृष्ण, कै भेद पिक काक्यो, काक समय प्राप्ते। काकै, काकै है, पिकै, पिक है, काक, कौआ, काक होता है कौआ। कग्गा, कग्गा। वायस, ये पूछा जाता है, वायस किसका पर्यायवाची है? कौआ का। करट, करट। पिसून पूछा जाता है, किसका पर्यायवाची है? पिसून भी कौवे का। सारमेय, सारमेय भी किसका पर्यायवाची है? कौवे का। उसके बाद है कबूतर, कबूतर, कबूतर का पर्यायवाची है कपोक, लंबोष्ट, महाग्रीव, करबक, ये ऊंट के पर्यायवाची हैं। उसके बाद है घोड़ा, घोड़े के अश्व, घोटक, घोटक, तुरंग, हय, बाजी, रथ्य, ये घोड़े के पर्यायवाची हैं। घोड़े के पर्यायवाची अश्व, घोटक, तुरंग, हय, बाजी, रथ्य, ये घोड़े के पर्यायवाची हैं। इस प्रकार आज हमने हिंदी के पर्यायवाची पढ़े। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं और ऐसे ही हमारी आने वाली वीडियो आप देखना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।